तो रहुगण घबरा गया महाराज, परीक्षित भी कांप गए। बोले महाराज नरकों से बचना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह जीवन है, जीवन में एक ना एक पाप कहीं ना कहीं तो बन जाएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पाप ना बने। पाप तो महाराज बन जाता है, तो बचें कैसे पाप से? तो हमें भी क्या नरकों में जाना पड़ेगा? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। बोलो राधे राधे। अजामिलोपाख्यान सुनाया महाराज। बोले एक ब्राह्मण था, कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत पढ़ा लिखा था महाराज, बहुत विद्वान। एक बार क्या हुआ कि जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया, समीधा बीनने के लिए। एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया और मति मलिन हो गई। इसलिए कहते हैं भैया आंखों से प्रयास करो अच्छे दृश्य देखें। बोलो राधे राधे। अजामिल ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो अजामिल अपने घर परिवार को छोड़कर उस वेश्या के साथ रहने लगा। इतना अच्छा ब्राह्मण महाराज, वेश्या की खूब सेवा करे, हर एक चीज की पूर्ति करता है वेश्या की। यहां तक कि इसने 9 पुत्रों को जन्म दे दिया उसी वेश्या से, अपना परिवार छोड़ दिया। एक बार महाराज संतों का आगमन हुआ। संतों ने पूछा भैया हम जरा इस गांव में ठहरना चाहते हैं, किसी भक्त का घर बताओ, कोई बढ़िया भक्त हो जो हमारे रुकने की व्यवस्था कर सके, ऐसा कोई भक्त हो तो बताओ भैया। अब लोग बागों ने अजामिल का घर बता दिया। बोले जाओ जाओ, बहुत संत का भक्त है, ब्राह्मण का भक्त है अजामिल। और सबको पता है कि अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन चुका है, चोर बन चुका है। लेकिन गांव वालों ने कह दिया, बोले जाओ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, वो तुम्हारी खूब चकाचक सेवा करेगा, उसके पास जाओ। संत महात्मा अपनी मंडली के साथ महाराज 10-20 संत महात्मा पहुंच गए। अजामिल का दरवाजा खटखटाया। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी वहां पर थी। और पत्नी ने जैसे ही संतों को देखा तो उसका हृदय पिघल गया कि मुझे वेश्या के यहां आज संतों का आगमन। अरे बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, अरे संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। आहा, आज वह वेश्या भी सोच रही है कि मेरे भाग्यों का उदय हुआ है, आज मेरे भाग्य उदय हो गए जो आज हमारे घर में संतों के चरण पड़ गए। संत महात्मा जी रुक गए हैं वेश्या के यहाँ। लेकिन संत महात्माओं को देर न लगी, समझते हुए कि इसका पति तो बहुत बड़ा डाकू है, चोर है। समझ गए, बोले पहले ये बहुत अच्छा ब्राह्मण था, अब चोर बन चुका है। संतों ने कहा देवी एक काम करो, थोड़ा आटा दे दो, सब्जी दे दो, हम प्रसाद यहीं पे पाएंगे। बोलो राधे राधे। संतों ने खूब प्रसाद बनाया, प्रसाद पाया। देखो कहते हैं जीवन में संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए महाराज। यदि संतों का संग जीवन में मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लो। बोलो राधे राधे। यज्ञ जप तप अनुष्ठान पूजा से बढ़कर होता है सत्संग। जो आप लोग सुन रहे हो इससे ज्यादा फल किसी भी चीज का नहीं है। बोलो राधे राधे। संतों ने खूब सत्संग किया, लेकिन एक संत ने विचार किया, बोले भैया हमने अजामिल का अन्न खाया है, और भैया संत यदि किसी का अन्न खा लें तो उसका कल्याण कर देते हैं। अब संत सोच रहे हैं इसका कल्याण कैसे करें। इतने में देखा कि सामने से अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे देखा लाल पीले कपड़े पहने महाराज हमारे घर में संत, उसका तो दिमाग खराब हो गया देख के कि चोर के घर में चोरी, हमारे घर में संतों का क्या काम। महात्माओं ने कहा अजामिल
हमने तुम्हारे यहाँ अन्न खाया है, और यदि संत ब्राह्मण किसी के यहाँ अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, तो बाद में दक्षिणा भी दी जाती है। अजामिल का मूड खराब हो गया, महात्मा जी हमसे दक्षिणा, अजामिल से दक्षिणा? महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही समझो कि तुम्हारी धोती पोथी कमंडल ये हमने नहीं चुराया, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। बोलो राधे राधे। महात्माओं ने कहा, अरे अजामिल, हम तुमसे भैया कोई पैसा धेला ना मांग रहे। अच्छा तो कहा चाहिए? बोले अजामिल, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसके यहां पुत्र होने वाला है। बोले हाँ। बोलो होने वाला है तो? संतों ने कहा, अजामिल हमारे कहने पर तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल नहीं मान रहा था, लेकिन पत्नी ने फटकार लगाई। अब पत्नी जब फटकार लगाया तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। बोलो राधे राधे। भाई व्यक्ति किसी से डरे चाहे नहीं डरे, लेकिन घरवाली से तो डरता है, डरना पड़ेगा भाई, नहीं तो कल की व्यवस्था नहीं होगी भोजन की। बोलो राधे राधे। अजामिल भी अपनी पत्नी से खूब डरता था महाराज। बाहर तो खूब ताव दिखाए, लेकिन घर में आके चूहा बन जाता था। पत्नी ने कहा, चुप, बिल्कुल जैसा संत महात्मा कह रहे हैं वैसा कर लो, उसी में भलाई है। संतों ने कहा, तुम्हारे यहां जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। समय आने पर अजामिल के यहां पुत्र का जन्म हुआ। संत महात्माओं के कहने पर उसका नाम नारायण रख लिया। और कहते हैं भैया, पिता की सबसे ज्यादा आत्मा छोटे पुत्र में होती है। बोलो राधे राधे। और माता की बड़े वाले में, बीच वाले तो राधे राधे होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो अजामिल था बड़ा प्रेम करता था हमारा छोटे बालक से। नारायण इधर आओ, नारायण ऐसा करो, नारायण ऐसा करो, हर समय नारायण नारायण। इसका अंत समय आ गया अजामिल का। और कहते हैं भैया, जब अंत समय जीवात्मा का आता है, मनुष्य का आता है, तो जन्मत मरत दुसा दुख होई। जब बालक का जन्म होता है और जब मरता है, जितना कष्ट उस समय होता है उतना कष्ट जीवन में कभी नहीं होता है महाराज। जब बालक जन्म लेता है तो मां को भी भयंकर कष्ट होता है, उतना कष्ट जीवन में कभी नहीं होता महाराज। अजामिल का अंत समय आया और अजामिल के प्राण जैसे यमदूतों ने खींचे, तब तो महाराज घबरा गया, चिल्ला पड़ा, नारायण इधर आओ, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। क्योंकि छोटे बालक से प्रेम करता था, स्मरण उसी का बना रहा अंत में। तो भैया इसका बालक बहुत दूर खेल रहा था। दूरे कीड़न का सप्तम पुत्रम नारायणावयम, बहुत जोर से पुकारा, नारायण इधर आओ, नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन इसके बालक ने तो नहीं सुना। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी नारायण ने इसकी खबर सुन ली है और तुरंत 2 पार्षदों को भेज दिया। 2 पार्षद आए और तुरंत यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूतों ने पूछा, भैया तुम कौन हो, गोरे गोरे? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन हो? बोले हम यम हैं, यम के दूत हैं। तुम कौन हो? बोले हम भी विष्णु जी के पार्षद हैं। तो बोले क्यों आए? बोले इसलिए आए भैया कि इसने हमारे प्रभु का नाम पुकारा नारायण। तो नारायण तो हमारे भगवान का नाम है। यमदूत हंसने लगे, बोले देखो देखो, अरे भैया तुम्हारे नारायण को नहीं पुकारा। तो बोले अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो भैया, इसके बालक का नाम तो भी 2-4 साल पहले पड़ा होगा नारायण, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है? नारायण के नाम की महिमा बतलाई कि सुन लो यमदूतों, नारायण के नाम की महिमा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलन में वा,
भगवान का नाम आप कैसे भी ले सकते हो। सांकेत्यम, किसी को बुलाओ इशारे से, नारायण इधर आओ, कृष्णा इधर आओ। हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लो, खेलते कूदते भी भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान का नाम कैसे भी लो, कल्याण करेगा। ये हो गई भागवत की बात। रामचरितमानस में भी लिखा है, भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ। भैया भगवान का नाम कैसे भी लो, कल्याण करेगा। बोलो राधे राधे। जैसे कि भैया करंट है, अब चाहे करंट को जानकर छुओ, चाहे अनजाने में छुओ, चाहे बालक छुए चाहे वृद्ध, यदि करंट की डोरी को पकड़ेगा तो करंट बराबर लगेगा। बोलो राधे राधे। करंट नहीं देखेगा कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, कि तुम बड़े बुजुर्ग हो, कि तुम बालक हो। करंट लगेगा कि नहीं, चाहे कोई भी पकड़े। अब चाहे तुम जान के पकड़ो चाहे अनजाने में, करंट लगेगा। अग्नि, अग्नि को चाहे जानकर छुओ चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि जलाएगी। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार भैया भगवान का नाम है, भगवान के नाम में तारक शक्ति है। चाहे तुम भाव से लो चाहे कुभाव से लो, यदि भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम कल्याण करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमदूतों को समझाया, जब यमदूतों की समझ में नहीं आया तो भयंकर पिटाई लगाई यमदूतों की। यमदूत दौड़े दौड़े यमराज के पास गए और काल दंड फेंक दिया। बोले महाराज, आज से हमें आपकी ड्यूटी नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले महाराज, उस पापी अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पर देखा कि दो पार्षद आ गए विष्णु जी के हैं, और वो कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। जो यमराज ने नारायण नाम सुना, तुरंत कहा भैया यमदूतों शांत रहो, जो दिव्य तुमने अभी नाम लिया है, यदि दोबारा इस नाम को ले दोगे तो हमारी यमपुरी पूरी खाली हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इतना पावर है इस नाम में। सीटी आ रही साथ में, थोड़ी कंट्रोल में करो, नहीं तुम्हारी कुछ नहीं आ रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमदूतों ने कहा महाराज, अच्छा बहुत है नाम की महिमा। बोले हाँ, बहुत बड़ी नाम की महिमा है। 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत नाम की महिमा जानते हैं। 12 लोग अमर हैं। बोलो राधे राधे। स्वयंभुर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम्। यमराज कहते हैं कि स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद, शंभु शंकर भगवान, कपिल, कुमार सनत कुमार, प्रहलाद और बाद में बलि, और यमराज कहते हैं मैं भी थोड़ी थोड़ी भगवान के नाम की महिमा जानता हूं। 12 लोग अमर हैं। बोलो राधे राधे। यमदूतों ने कहा महाराज, इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना, आप तो सिर्फ ये बता दो कि किसको पकड़ें और किसको ना पकड़ें। यमराज कहते तो भैया नोट करो किसको पकड़ना है, लिख लो ध्यान से कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेताशन स्मरति चरणारविंदम। कहते हैं भैया, जिसकी जिह्वा से, वाणी से कभी भी गोविंद का नाम ना निकले, ऐसे उस पापी को पकड़ के ले आओ। जिसका मस्तक कभी भी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, ऐसे उस पापी को पकड़ ले आओ। जो क्रोधी हो, लोभी हो, कामी हो, भगवान की बुराई करता रहे, उसको यमपुरी में जाके पटक दो। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया।
अजामिल ने यमदूत और भगवान के पार्षद दोनों का प्रवचन सुना था। मन में वैराग्य जागृत हो गया कि अरे मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा, इतने में नारायण ने मेरी खबर सुन ली। यदि सचमुच मैंने नारायण को पुकारा होता तो आज तो मेरा कल्याण ही हो जाता। अब तो महाराज वो भी भगवान का नाम